द्वारिका के सम्राट बने श्री कृष्ण, तो देश के राजाओं को, देश के मंत्री को, देश के मिनिस्टरों को सोच लेना चाहिए। जिस दिन भगवान ने द्वारिका की सत्ता संभाली, एक आदेश पारित किया भगवान ने कि जैसे महलों में मैं रहता हूं वैसे महलों में द्वारिका का अंतिम आदमी भी रहेगा। राजा मिले तो ऐसा जो प्रजा के साथ बराबर का व्यवहार करे। कन्हैया ने कहा जैसा भोजन मैं करता हूं, प्रजा के अंतिम आदमी की थाली में वही भोजन दिखाई देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा मुझसे कभी भी कोई मिलना चाहे तो उसे आदर पूर्वक आने दिया जाए। ये एक अच्छे राजा का नियम है। ये नहीं कि बीच वाले लोग तुम्हें जाने ही न दे राजा जैसे मिलने के लिए, अरे नहीं 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 बड़े व्यस्त, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, आज तो मिल ही नहीं सकते। जैसा जीवन श्री कृष्ण का था, पूरी प्रजा संतुष्ट थी कृष्ण से। कोई दुखी नहीं, कोई हताश नहीं, कोई उदास नहीं। ये शासकों के लिए एक चेष्टा है, ये राजाओं के लिए एक संदेश है। देश की सत्ता कैसी होनी चाहिए, देश का सम्राट कैसा होना चाहिए, देश का राजा कैसा होना चाहिए, कृष्ण की तरह जो सबके लिए सुलभ हो, सबके लिए प्राप्त हो। राजा हमारा प्रतिनिधि है, जिसे हमने चुना है वो हमारे लिए जागे। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को किंचित मात्र भी क्लेश होता है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। भैया, राज सत्ता में बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए लोगों को ध्यान देना। प्रजा जागती थी, उसके पहले श्री कृष्ण जाग जाते थे। ये अच्छे राजा का सिद्धांत है। हमारे आश्रित जागें, उसके पहले हमें जागृत होना चाहिए, ताकि आश्रित आए तो हम उन्हें सोए हुए ना मिले। आज तो भैया सीढ़ियों से लेकर मंजिल तक सब सोए हैं। श्री कृष्ण के द्वार पर यदि ब्रह्म मुहूर्त में भी प्रजा का कोई आदमी मिलने जाता था, उस समय श्री कृष्ण से मुस्कुराते हुए मिलते थे, आंख दबाते हुए नहीं मिलते थे कि अभी अभी नींद से उठा 9 बजे आना। यह कृष्ण का शासन था। ब्रह्म मुहूर्त में भी कोई जाए तो श्री कृष्ण बैठे मुस्कुराते, भैया कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। राजा होना चाहिए तो श्री कृष्ण की तरह, जो प्रजा की आंखों में अश्रु न देखे। प्रजा जागे, उसके पहले राजा जाग जाए। प्रजा के जीवन में कोई कष्ट आए तो राजा को अनुभूति होने लगे कि हमारे प्रजा को कोई कष्ट है। ऐसा सुराज्य होना चाहिए देश का, ऐसा सम्राट होना चाहिए देश का। आज तो राजा भर नहीं सोया है भैया, नीचे से लेकर, सीढ़ी से लेकर मंजिल तक सब सोए हैं। और नीचे वालों को कहो कि तुम सोने जैसा काम क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं हमसे मत कहो, ऊपर वालों का आदेश है। अब ऊपर वाले ही सोए हैं तो हम जाग के क्या करेंगे।